हेलो फ्रेंड्स, तनु लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा आज का वीडियो उनके लिए है जिनको अभी भी कोई पीडीएफ या फिर इजी नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो वो अपना एक यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं, और जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो लोग अपना एक क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के शासनकाल में हुई? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। अकबर के शासनकाल में। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। और यह स्थापना उसने 1192 के युद्ध, जिसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है, उसमें पृथ्वीराज को हराया था। इसके पश्चात उसने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि यह तराइन का कौन सा युद्ध था। तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था, क्योंकि तराइन का पहला जो युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और उसने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था। इसी के पश्चात तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1290 से 1320 ईस्वी में। यहाँ पर मैंने नीचे आप लोगों के लिए एक ट्रिक दी हुई है, अगर आपको ये इजी लगती है तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो टाइम पीरियड याद करना है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर जैसे कि ट्रिक बना सकते हैं, गुलाम खिलजी ने तुगलक के 2 साल बाद सैयद लोदी की स्थापना करके मुगल वंश की स्थापना की। और यहाँ पर जो गुलाम वंश का टाइम पीरियड था वो था 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी का जो था वो तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश का 1320 से 1412। और इसके 2 साल बाद मीन्स 1412 से 1414, यहाँ से 1414 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये ट्रिक याद रख सकते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतवर्ष में इस्लामी शासन कब से कब तक रहा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ टाइम पीरियड 1200 ईस्वी से शुरू हुआ और 1700 ईस्वी तक चला था। तो यहाँ पर आप इसका भी इजीली आंसर याद रख सकते हैं कि भारतवर्ष में इस्लामी शासन 1200 से 1700 ईस्वी तक रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में इस्लामी शासन कब से कब तक रहा? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1200 से 1700 ईस्वी तक, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खनी का क्या अर्थ है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रारंभ करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था थी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष से। 6 वर्ष में ही बच्चे का प्रबुद्धा संस्कार कराया जाता था और उसकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। और 12 वर्ष की आयु में उसका उपसंपदा संस्कार होता था, जिसके बाद उसकी उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली समुदाय प्रधान थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बल दिया गया। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वाण प्राप्ति पर। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया जाता था, और निर्वाण प्राप्ति का जो अर्थ होता है वो होता है इच्छाओं की समाप्ति। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो निर्वाण का अर्थ होता था वो होता था इच्छाओं की समाप्ति, और यही बौद्ध धर्म का उद्देश्य भी होता था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है, यह कथन है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर मुखर्जी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो भी 563 ईसा पूर्व हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बौद्ध काल का समय माना जाता है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्रारंभ करने में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्रारंभ करने में कौन सा संस्कार होता था? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उपनयन संस्कार। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लौकिकता एवं आध्यात्मिकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल में शिक्षण सत्र होता था? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 से 6 माह का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ होता है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, गुरु का परिवार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यारंभ संस्कार संपन्न करने का कार्य था? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पुरोहितों का। विद्यारंभ संस्कार पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा कितने रूपों में बटी थी? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दो, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में शिक्षा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध एवं विनय के रूप में हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आलिम की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है, यह कथन है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहम्मद साहब का। और इन्होंने एक और कथन कहा था जिसमें उनका कहना था, दान में धन की अपेक्षा बच्चों को देना कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि बच्चों के कलम की स्याही शहीदों के खून से अधिक पवित्र है। यह कथन भी मोहम्मद साहब का है, तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव थे? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जोनाथन डंकन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत एडम की प्रथम शिक्षा रिपोर्ट में जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया उसमें शामिल है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं ये सब सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग्रेजी की गद्य रचनाओं के अनुवाद से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास परिणाम है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पाश्चात्य प्रभाव का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यह विश्वास एडम का था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1854 ईस्वी में वुड का घोषणा पत्र आया था। और उस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो शिक्षा का माध्यम था वो मातृभाषा थी, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में अरबी और संस्कृत भाषा दोनों को स्वीकार किया गया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 फरवरी 1882। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन नियम बनाएगा। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वायत्त शासी संस्थाएं, जिनमें से एनसीईआरटी भी एक स्वायत्त शासी संस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों की स्थापना का आधार किस विश्वविद्यालय को माना। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लंदन विश्वविद्यालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला शिक्षा सम्मेलन कितने दिनों तक चला। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 दिन तक चला था। और ये 1901 में लॉर्ड कर्जन ने एक गुप्त सम्मेलन कराया था, जिसे हम लोग शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी मुख्य बात एक ये भी थी कि इसमें उसने भारतीयों को शामिल नहीं किया था, और इसमें लगभग 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन थे। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आशुतोष मुखर्जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मार्च 1919 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जॉन साइमन रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे। और रॉयल कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। और यह 1937 में हुआ था, जिसके अंतर्गत हरिजन पत्र का प्रकाशन भी हुआ था, और इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है वर्धा योजना के बारे में, वर्धा सम्मेलन के बारे में, तो आप लोग एक बार वहां जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की शिक्षा योजना को क्या कहा जाता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गांधी जी की शिक्षा योजना को हम लोग वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना और बेसिक शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा योजना को कब लागू किया गया। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना ने हाई स्कूल के छात्रों से कितने प्रतिशत फीस लेने की सिफारिश की। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 60%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षा के सभी अंगों पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन कब हुआ। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1946 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यह तो आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, 10 दिसंबर को। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952, 23 सितंबर 1952 को। और इसे हम लोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एन बसु। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे सचिव पूछा गया है तो एन बसु हो जाएंगे। और जब आपसे ये पूछा जाएगा मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में
निरक्षरता उन्मूलन का कार्यक्रम कितनी आयु के वर्ग के लोगों के लिए होगा? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 से 35 वर्ष तक के लोगों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा के अनिवार्य तथा निशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित थी? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पाठ्यक्रम 2005 तैयार करने में सहयोग लिया गया था। यहाँ पर सहयोग मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सहयोग लिया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1960 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी वास्तविकता से संबंध, रचनात्मकता से परिपूर्ण, सकारात्मक प्रभाव डालने वाला, ये एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में से किस शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 10+2+3 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद्र समिति का गठन कब किया गया? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948 में ताराचंद समिति का गठन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किसकी व्यवस्था है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, राज्य सरकार की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में, और इसके 6 विभाग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालयों की क्रिया किसने क्रियान्वित की? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत सरकार ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चार्ल्स वुड ने सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आईआईटी संस्था किन शहरों में खोले गए? कानपुर, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी जगह पर आईआईटी संस्थाएं खोली गई थी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना आईआईटी कहाँ पर है, तो आपका राइट ऑप्शन आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए किस आयोग ने सुझाव दिया था? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग ने अध्यापकों की दशा सुधारने हेतु त्रिलाभ योजना लागू करने का सुझाव दिया था। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि त्रिलाभ योजना किसके लिए लागू हुई थी, तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किए जाने वाला प्रयास है, यह कथन किसने कहा है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉर्गन का। यह कथन मॉर्गन का है, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसने दी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होम्स व वंडी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कथन पूछा जाता है तो आप लोगों का ऑप्शन जो होगा वो मॉर्गन सही हो जाएगा, और परिभाषा पूछी जाती है तो आपका होम्स व वंडी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य। प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य से रिलेटेड है। प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा या जनता की शिक्षा या फिर जन समूह की शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम, समाज शिक्षा, जनता की शिक्षा, जन समूह की शिक्षा, और साथ ही साथ ग्रामोपयोगी शिक्षा, ये इसको कहा जाता है।
और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम किस वर्ष में दिया गया था। तो आप लोग याद रख सकते हैं 1949 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड। यहाँ पर मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, और एक बार फिर से आप लोग याद कर सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा को हम लोग मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि के नामों से भी जानते हैं। और यह चीज़ भी आपको याद रखनी है कि दूरस्थ शिक्षा विश्व के 50 देशों से अधिक देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा वास्तव में किसका एक रूप है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि दूरस्थ शिक्षा को मुक्त शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में दूरस्थ शिक्षा ई लर्निंग तथा ऑनलाइन लर्निंग से होगी, जिसके अंतर्गत किनका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ईमेल तथा कंप्यूटर मैनेज कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, लाइन डेटाबेस तथा फाइल ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1985 में इग्नू की स्थापना हुई है, और यह दिल्ली में है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयागराज में। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी डिप्लोमा स्तर के विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, पॉलिटेक्निक स्तर के विद्यालय, ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 से 1956। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 480। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAAC नैक का गठन कब हुआ। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1994। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा होगा आपको, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1994 है, 1994। नैक का गठन 1994 में हुआ था, और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करना, उनको मान्यता देना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि NCERT एक स्वायत्त शासी संगठन है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। और ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए परीक्षाओं का आयोजन भी कराता है। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, NCERT के द्वारा कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जिन्हें त्रैमासिक पत्रिकाएं कहते हैं। उनमें से प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस तथा भारतीय आधुनिक शिक्षा है, जिसमें से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी टीचर जो त्रैमासिक पत्रिका है वो किस भाषा में आती है। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा, प्राइमरी टीचर पत्रिका जो आती है वो हिंदी भाषा में आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग एक बार इनको याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DIET के प्रमुख कार्य हैं, डाइट के प्रमुख कार्य हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यताओं में सुधार करना, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यताओं में वृद्धि करना, ये सभी डाइट के प्रमुख कार्य हैं। और डाइट जो होता है वो प्रत्येक जिले में डाइट की संख्या 1 होती है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCERT का पूर्ण रूप है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि SCERT की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लखनऊ में जो पॉलिटेक्निक स्थित है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को सार्वभौमिक करने का प्रथम अभियान किस अभियान को माना जाता है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये 6 से 14 वर्ष बच्चों की शिक्षा की बात करता है और सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का नीति निर्देशक तत्व है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए ही है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपव्यय का अर्थ है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए है। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, एक बच्चे को एक निम्न कक्षा में एक से अधिक बार रोका जाना, यह क्रिया अवरोधन कहलाती है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, अगर आपसे अवरोधन पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एक बच्चे को एक निम्न कक्षा में एक से अधिक बार रोका जाना अवरोधन कहलाता है और शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। और ये जो दोनों शब्द हैं ये, और इन दोनों शब्दों का प्रयोग हरटांग समिति से संबंधित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का विकास किस बात पर निर्भर करता है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायीकरण के माध्यम से हम शिक्षा को किससे जोड़ सकते हैं? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्पादन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निरंतर चलने वाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण से होने वाले मुख्य लाभ हैं? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, कार्यकुशलता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शिक्षा के क्षेत्र में अविकसित राज्य है? मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कार्यानुभाव को विद्यालय, घर, कार्यशाला, खेल, फैक्ट्री या किसी अन्य उत्पादक कार्य को सहयोग देने के रूप में परिभाषित करते हैं, यह कथन किसका है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा आयोग का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यानुभाव का आधार है? धनार्जन, विद्यार्जन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, धनार्जन व विद्यार्जन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य किसे कहा? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1921 ईस्वी तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1874 में देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता में। कोलकाता में नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब बना? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1998 में पहला मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2005 को जोड़ा गया। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। डी, व्यवसाय और व्यापार, रोजगार और उत्पादन, इन सभी से माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2005 को जोड़ा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा सुधार को जन्म देने वाली आवश्यकताओं में प्रमुख है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समाज की बदलती आवश्यकताएं, छात्र के वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन के लिए, प्रतिभा विकास के लिए। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सर्वांगीण विकास प्रदर्शित होता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके व्यवहार से। बालक का सर्वांगीण विकास उसके व्यवहार से प्रदर्शित होता है, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी बालक का सर्वांगीण विकास करना ही है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एक क्विक रिवीजन की तरह कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का एक क्विक रिवीजन हो जाए। और वीडियो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालते हैं तो आप लोग उसको भी देख सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।